गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 जून 2020। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर विचार, सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। जेके रॉलिंग ने लिखा है। जेके रॉलिंग वही है जिसने हैरी पॉटर की स्टोरी लिखी थी। हम लोग बहुत लोगों ने देखा भी है, मैं बहुत लोगों ने क्या, अधिकतर लोगों ने ये मूवी देख चुका है। आज का टॉपिक है G7 का बदलता रूप और चुनौतियाँ। ये जो हेडिंग है G7 का बदलता रूप और चुनौतियाँ, तो G7 क्या है? सबसे पहला सवाल यही आता है कि G7 क्या है। सबसे पहले G7 के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका बदलता रूप और इसकी चुनौतियों के बारे में जानेंगे। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 मीन्स 7 कंट्रीज होने चाहिए। तो 7 कंट्रीज में कौन कौन से होने चाहिए? तो आई विल राइट हियर, नोट डाउन प्लीज। सबसे पहला है कनाडा। फर्स्ट कनाडा, देन फ्रांस, थर्ड इज जर्मनी। तो नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके एंड यूनाइटेड स्टेट यूएस। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस, 7 कंट्रीज। और G7 क्या है? G7 एक अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेजर कंट्रीज हैं विच आर द लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। G7 लीडर्स का एम क्या है? टू एड्रेस challenges affecting the growth of the world economy like slowdown in emerging markets and drops in the price of oil। मीन्स तेल की बढ़ती घटती कीमतों के बारे में एड्रेस करना, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, ये है G7 लीडर्स का काम। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि G7 अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो इसका 46 जो G7 समिट होना था वो 10 जून 2020 को होना था, और 10 जून तो कर ही था, और इसको होस्ट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट कंट्री। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ट्रम्प जी ने इसको कैंसिल कर दिया और कहा कि मीटिंग होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और ट्रम्प जी ने ये भी कहा कि ये जो समिट है अब ये होगा सितंबर 2020 में, ये सब कहा। लेकिन न्यूज़ में क्यों है, होना है। लेकिन ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया, ही टोल्ड, आई डोंट फील दैट एज अ G7 इट्स properly represents what's going on in the world. It's a very outdated group of countries. उन्होंने इस ग्रुप को outdated कह दिया और कहा कि वो चाहते हैं कि इसमें इंडिया और कुछ अदर्स कंट्री भी इसमें ज्वाइन करें। तो वो किस कंट्री को चाहते हैं ज्वाइन करें? लेट्स सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, रशिया। इन्होंने इन सारे कंट्रीज़ को इन्विटेशन भी दे दिया है ज्वाइन करने के लिए। एंड वन मोर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं, जो जून में होने वाला था वो तो था 46 G7 समिट। लेकिन इससे पहले तो 45 ये कहाँ हुआ था G7 समिट? तो ये याद रखना है, ये हुआ था आपका फ्रांस में हुआ था। बहुत सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। और ट्रम्प ने ये भी कहा कि जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, रसिया ये सब जुड़ जाएंगे तो चाइना का क्या होगा? तो ये सब डिस्कशन होगा, चाइना सब्जेक्ट बन जाएगा G7 के डिस्कशन में। अब इसको लेकर चुनौतियाँ क्या है इसका? यहाँ का लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा लास्ट पैरा, कलर थोड़ा। G7 में भारत के शामिल होने से अमेरिका और भारत के सामरिक रिश्ते भी बढ़ने की संभावना है और इसका असर चीन पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इंडिया शामिल होता है तो इंडिया और अमेरिका के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। अमेरिका भारत से रिश्ते मजबूत कर समुद्र में चीन की ताकत को कमज़ोर कर सकता है। ट्रम्प के उभार के बाद महाशक्ति अमेरिका की भूमिका वैश्विक हितों से ज़्यादा अमेरिकी वाद पर केंद्रित हो गई है और इसके प्रभाव से G7 भी अछूता नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रम्प ने साफ कह दिया कि मेरा काम दुनिया की नुमाइंदगी करना नहीं है, मेरा काम अमेरिका की नुमाइंदगी करना है। G7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से उत्तर कोरिया, चीनी सागर और चीन तक अमेरिका की बादशाहत कायम हो सकेगी और इस दृष्टि से ट्रम्प का यह दाव बेहद अहम है। यहाँ पे फर्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ट्रम्प जी ने एक बुक लिखा है, बुक का नाम है द आर्ट ऑफ द डील।
और इसमें क्या लिखा है, मुझे बड़ा सोचना पसंद है और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। तो इस लाइन को ध्यान से देखना, पढ़ना चाहिए, सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। G7 को लेकर ट्रंप की योजना में चीन को लेकर उनकी आक्रामकता प्रतिबंधित हो रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 के भविष्य को लेकर साफ कहा कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि G7 उसका वाजिब तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। इसी कारण G7 को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, रसिया को इनवाइट किया जा रहा है इस समिट में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।